उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से 38 किलोमीटर की दूरी पर कनकचौरी गांव में क्रौंच पर्वत पर स्थित है कार्तिक स्वामी मंदिर। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को समर्पित यह मंदिर समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए कनकचौरी गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती है। इस ट्रैक के दोनों तरफ खूबसूरत बांज के जंगल, बुरांस के पेड़ और पक्षियों का कलरव चढ़ाई की थकान का अनुभव ही नहीं होने देता। आप प्रकृति में रम जाते हैं और प्रकृति आप में। इस ट्रैकिंग के बाद आप खुद को हिमालय की गोद में बसे इस मंदिर के प्रांगण में पाएंगे। मंदिर के प्रांगण से लेकर कार्तिकेय मंदिर के रास्ते तक भक्तों की प्रार्थनाओं के प्रतीक के तौर पर बंधी लाल चुनियां दिख जाती है। कहा जाता है कि संतान विहीन जोड़े यहां संतान प्राप्ति की प्रार्थना के साथ आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनसे कहा कि दोनों में से जो भी सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसकी पूजा समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले की जाएगी। कार्तिकेय तो ब्रह्मांड का चक्कर लगाने चले गए, लेकिन गणेश ने माता पार्वती और पिता शंकर के चारों ओर चक्कर लगाकर कहा कि मेरे ब्रह्मांड तो आप ही हैं। गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया, किसी भी शुभ कार्य में सभी देवी देवताओं से पहले गणेश की पूजा की जाएगी। स्वयं को हारा हुआ देख कार्तिकेय क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने शरीर की हड्डियां अपने पिता को और मांस अपनी माता को दे दिया। कहते हैं कि ये हड्डियां आज भी मंदिर में मौजूद हैं, जिन्हें हजारों भक्त पूजते हैं। पिता के आदेश पर ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने वाले भगवान कार्तिकेय का ये उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में मोर की मनमोहक प्रतिमा है। पौराणिक कथाओं में मोर को भगवान कार्तिकेय का वाहन माना गया है, जिस पर बैठकर उन्होंने ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाए थे। क्रौंच पर्वत पर विराजमान भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए राज्य के साथ साथ देश भर से श्रद्धालु आते हैं। दक्षिण भारत से भी यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। दक्षिण में भगवान कार्तिकेय को मुरुगन और स्कंद नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 12 महीने अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण गर्मियों में यहाँ का मौसम सुहावना और सर्दियों में बर्फ से लिपटी वादियां होती हैं। मौसम के करवट बदलते ही बादल घाटी में तैरने लगते हैं। मंदिर से हजारों फुट नीचे घाटी में देखने पर सुंदर पहाड़ी गांव दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य मन को छू लेने वाला होता है। आस्था के साथ साथ ट्रैकिंग के लिए भी पर्यटक यहाँ आना पसंद करते हैं। मौसम साफ होने पर यहाँ हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। चौखंबा, मदमहेश्वर, केदार पर्वत, मेरु सुमेरु पर्वत, त्रिशूल, पंचाचूली, नीलकंठ, नंदा देवी, नंदा घुंटी, रुद्रनाथ, द्रोणगिरी और कौसानी समेत कई ऊंचे हिमालय पर्वत चोटियां यहां से साफ नजर आती हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर यूं तो साल भर दर्शन के लिए खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से जून तक का समय यात्रा के लिहाज से सबसे अच्छा माना जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ फिसलन बढ़ जाती है।
कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ खास तौर पर श्रद्धालुओं की रौनक रहती है। इसके साथ ही जून में कलश यात्रा और महायज्ञ के समय भी यहाँ अच्छी भीड़भाड़ होती है। चमोली और रुद्रप्रयाग के लगभग 365 गांव के लोग भगवान कार्तिकेय को अपने इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। ग्रामीण पर्यटन और फोटोग्राफी के लिहाज से भी ये एक शानदार गंतव्य है। बर्ड वॉचिंग में दिलचस्पी रखने वालों को ये जगह विशेष तौर पर पसंद आएगी। घने जंगल और शांत वादियां इस जगह को पक्षियों और वन्य जीवों के रहने के लिहाज से सुरक्षित बनाती है। यहाँ आप किसी भी मौसम में आए, अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य रखें। कार्तिक स्वामी मंदिर एक गंतव्य के तौर पर श्रद्धा, भक्ति, मन की शांति, खुशनुमा मौसम, ट्रैकिंग का रोमांच और मनमोहक दृश्यों का मिश्रण है।